दूध से नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी के एक चेले ने एक ज़ईफ़ रिवायत पेश करके हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तंज़ किया है, तान किया है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नऊज़ु बिल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मजाक उड़ाया है और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ज़्यादती की है। आज हम इंशाअल्लाह उस रिवायत की तहकीक आपके सामने पेश करेंगे। उसने रिवायत पेश की है मुस्तदरक हाकिम से। ये रिवायत आपके सामने है 5935 कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला हज़रत मुआविया के पास आए, अपनी एक हाजत का जिक्र किया। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि तुम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातलीन में से हो या उनकी हिमायत करने वाले हो। तो फिर उसके बाद लंबी चौड़ी बातें ये सारी लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं। उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं किया, वो गुस्सा हो गए वगैरह। इस रिवायत को पेश करके उसने ये साबित करने की कोशिश की है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नऊज़ु बिल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मजाक उड़ाया। हमारी तरफ से इसका जवाब ये है कि ये रिवायत उसूल मुहद्दिसीन के मुताबिक बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? वजह नंबर 1, इसमें रावी है अल आमश, ये मुदल्लिस रावी है। इसके बारे में मुहद्दिसीन की आरा सुनिए। हज़रत इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम आमश तदलीस करते थे और बसा औकात तदलीस ज़ईफ़ रावियों से करते थे जिनका अता पता ही नहीं होता था। पर जब वो कहें ना हद्दसना तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन जब वो अन के साथ रिवायत करें तो तदलीस का एहतिमाल होता है, सिवाय उन उस्तादों के जिनसे ये बहुत ज़्यादा रवायतें बयान करते हैं, जैसा कि इब्राहीम इब्न अबी वाइल, अबी सालिह अस्सम्मान। इनकी रिवायत इन हज़रात से इत्तिसाल पर महमूल है। मालूम हुआ इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह तदलीस करते हैं और कई मरतबा तदलीस ज़ईफ़ रावियों से करते हैं, यानी ज़ईफ़ रावी के नाम को छुपा लेते हैं। इनकी वो रवायत मोतबर होगी जो हज़रत इमाम इब्राहीम नख़ी इब्न अबी वाइल अबी सालिह सम्मान से हो। और इसके साथ और भी सुनिए, हज़रत इमाम इब्न अब्दुल बर फरमाते हैं और मुहद्दिसीन कहते हैं कि आमश की तदलीस को कबूल नहीं किया जाएगा, इसलिए कि जब ये तदलीस करते हैं तो गैर सिका से करते हैं, और जब इनसे पूछा जाता है कि आपको ये हदीस बयान करने वाला कौन है, तो ये मूसा बिन तरीफ़, अबाया बिन रबी, हसन बिन ज़कवान वगैरह इन लोगों का नाम लेते हैं। यानी पता चला कि मुहद्दिसीन हज़रत इमाम आमश की तदलीस को कबूल नहीं करते। अत-तमहीद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 30। इमाम इब्न अब्दुल बर के कौल के मुताबिक इनकी तदलीस वाली कोई रिवायत भी कबूल नहीं की जाएगी। हज़रत इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह मीज़ानुल इत्तिदाल जिल्द 2 सफ़ा नंबर 224 के मुताबिक मालूम हुआ कि इनकी वो रवायत कबूल की जाएगी जो इब्राहीम नख़ी इब्न अबी वाइल और अबी सालिह सम्मान से हो। चूँकि ये रवायत तदलीस वाली है और इसमें हज़रत इमाम आमश का उस्ताद इन तीनों में से कोई भी नहीं है, लिहाजा ये रवायत दुरुस्त नहीं है। नंबर 2, इसमें रावी है हकम। हकम रावी भी मुदल्लिस है। हज़रत इमाम इब्नुल इराक़ी ने लिखा कि बहुत सारे हज़रात ने इसको तदलीस के साथ मौसूफ़ किया है, और इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी अपनी कई तकरीरों में बयानों में कहता है कि मुदल्लिस की अन वाली रिवायत ज़ईफ़ होती है जब तक कि सिमा की तसरीह न करे या उसका मोतबर मुताबिना साबित हो जाए। हकम बिन उतैबा की तदलीस के लिए अल मुदल्लिसीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 46। इस किताब को लिखने वाले हैं हज़रत इमाम अहमद बिन अब्दुर्रहीम अबू ज़ुरा वलीउद्दीन इब्नुल इराक़ी अल मुतवफ़ा 826 हिजरी। और इस रिवायत में भी हकम ने अन के साथ रिवायत की है, यानी कि उन्होंने इसमें तदलीस की है। नंबर 3, इस रिवायत में है मिक्सम। मिक्सम रिवायत करता है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। हज़रत इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने तहज़ीबुत तहज़ीब में लिखा है हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हवाला से। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ सगीर में फ़रमाया कि मिक्सम का सिमा मारूफ़ नहीं है हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, ना हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, और ना ही हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। तहज़ीबुत तहज़ीब
जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 289। इससे मालूम हुआ कि मिक्सम का सिमा हज़रत उम्मे सलमा से भी नहीं है, हज़रत मैमूना से भी नहीं है और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी नहीं है। इनमें से आप हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का देखें, इनकी वफ़ात कब हुई, इसके बारे में इमाम शमसुद्दीन ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल 61 हिजरी में हुआ और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल 51 हिजरी में हुआ। तो जब मिक्सम की रिवायत हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से साबित नहीं है, जो कि 61 हिजरी में इंतकाल करती हैं, तो उस बंदे से किस तरह साबित हो सकती है कि जिसका इंतकाल 51 हिजरी में हुआ हो। इससे मालूम होता है कि मिक्सम की मुलाकात हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से साबित नहीं है। तो पता चला कि दरमियान में किसी और रावी का वास्ता है जिसको मिक्सम ने महजूफ़ कर दिया है। तो जब तक उस रावी के वास्ते का पता नहीं चलता तब तक ये रिवायत मोतबर नहीं हो सकती। यानी कि मिक्सम की हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सीमा और रिवायत साबित नहीं है हमारे इल्म के मुताबिक। ये तो होगी इसकी इल्लतें, आमश की तदलीस, हकम की तदलीस और मिक्सम का हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला से सीमा का ना होना। अच्छा, इस रिवायत के अल्फाज ये भी हैं, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ग़ज़ब में आगे फरमाया कि कभी भी वो उनसे बात नहीं करेंगे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। ये जो अल्फाज हैं इनसे भी मालूम होता है कि ये रिवायत इंतहाई कमज़ोर है। क्यों? हज़रत इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह मुस्तदरक हाकिम में भी लिखा हुआ है कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस लश्कर में शामिल थे जिसका अमीर यजीद बिन मुआविया था, जो लश्कर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भेजा था। यहाँ पर हमारा सवाल ये है कि अगर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने कसम उठाई हुई थी कि वो कभी भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बात तक नहीं करेंगे, तो उनके कहने के मुताबिक, उनके कहने के साथ आप जिहाद के लिए क्यों चले गए? जब उनसे बात ही नहीं करनी, मिलना जुलना नहीं है, जब उनसे बात ही नहीं करनी तो बात मानना तो बहुत दूर की बात होता है। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पर आप जिहाद के लिए क्यों गए कुस्तुनतुनिया में? इससे मालूम होता है कि यह रिवायत दुरुस्त नहीं है। दूसरी, उन्होंने इसके लिए सनद पेश की है मुस्तदरक हाकिम से ही, ये आपके सामने है 5941। इसको पेश करने के साथ कहते हैं देखो जी, इसमें भी वही अल्फाज हैं, ये पहली रिवायत की तायद में है, हालांकि ये रिवायत भी बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है। इसमें आप गौर करें, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द से नीचे रावी है हबीब बिन अबी साबित, यानी मसूद बिन सुलैम से ऊपर। ये रावी मुदल्लिस है और मुदल्लिस भी तीसरे तबके का है। हज़रत अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं हबीब बिन अबी साबित कूफ़ी ताबी मशहूर बहुत ज़्यादा तदलीस करता था। इब्न खुज़ैमा दारक़ुतनी वगैरह ने इसको तदलीस के साथ मौसूफ़ किया, यानी उन्होंने बताया है कि ये रावी तदलीस करने वाला है और उन्होंने इसको तबका सालिसा में ज़िक्र किया। और तबका सालिसा के रावी की आन वाली रिवायत मोतबर नहीं होती जब तक कि सिमा की तसरीह न करे या उसका कोई मोतबर मुताबे साबित न हो जाए। अच्छा, ये जो हबीब नबी साबित की रिवायत है ये अल-मुअजमुल कबीर तबरानी में भी है, वहाँ पर भी रिवायत अन से है। जो लोग इस रिवायत को सही समझते हैं उन पर लाजिम है कि वो हबीब बिन अबी साबित का या तो कोई मुताबे पेश करें और या फिर हबीब बिन अबी साबित की सिमा साबित करें। उस वक्त तक इस रिवायत को सही तस्लीम नहीं किया जा सकता।